ये कहानी राकेश, उसकी बीवी और एक डायन को लेकर है। राकेश फोन पे बात कर रहा था और दूसरी तरफ से उसे चीखने की बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है। राकेश एक तरफ हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ से चीखने की आवाज बंद ही नहीं होती। उस समय राकेश अपनी बीवी रमा से बात कर रहा था। राकेश भी घबरा जाता है और चीखते हुए बोलता है, रमा तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन तब तक फोन कट चुका था। राकेश फोन पे चीखता रहा। जब उसने देखा फोन कट गया, उसने फोन दोबारा मिलाया, लेकिन दोबारा जब उसने फोन मिलाया तो उसे पता चला कि फोन स्विच ऑफ आ रहा है। राकेश नाइट शिफ्ट की जॉब पे था और वो अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर था और उस पे कोई भी व्हीकल नहीं था, कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे वो अपने घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ जो रमा इतनी जोर से चीखने लगी? ये सोचकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने अपना बैग उठाया और अंधेरी सड़क पे वो सीधा अपने घर की तरफ चलने लगा। अंधेरी और सुनसान सड़क पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। राकेश ने पहले सोचा कि मैं किसी का इंतजार करता हूँ, कुछ देर खड़ा रहा कि शायद उसे कोई व्हीकल मिल जाए जो उसे घर तक छोड़ दे। लेकिन जब उसे कोई व्हीकल नहीं मिला तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगा। राकेश बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसने फिर अपना फोन निकाला और दोबारा फोन मिलाने की कोशिश करी, लेकिन फोन तब भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। सुनसान सड़क पे चलते चलते उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वहां जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी उस रोड पे काफी दूर थी। उस रोड पे पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था और वहां पे तभी राकेश को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। राकेश इधर उधर देखता है, लेकिन वहां पे कोई होता ही नहीं है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, जल्दी जल्दी स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जितना तेज वो चल रहा था उतनी तेज किसी औरत के रोने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। और जैसे ही उसने पलट के देखा तब भी वहां कोई नहीं था। राकेश और जोर से भागने लगा। जैसे जैसे वो तेज तेज भाग रहा था उतनी ही तेज वो आवाज चीखने चिल्लाने की, रोने की बढ़ती जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुका और उसने आवाज को जब ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि वो रमा की आवाज है और वो चिल्लाते हुए बोला कि रमा यहाँ पे क्या कर रही है? लेकिन जैसे ही उसने बोला कि हे भगवान, ये तो रमा की आवाज है और रमा यहाँ क्या कर रही है, उसको वो रोने की आवाज आनी बंद हो गई। वो तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी जो रमा की ही थी और रमा ने बोला कि राकेश, अब तुम कहाँ जा रहे हो? वहां कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। राकेश रुक गया और उसने चारों तरफ देखना शुरू करा कि मेरी बीवी रमा कहाँ पे है। उसे याद आया कि उसके पास फोन है। उसने फोन की फ्लैशलाइट जलाया और देखना शुरू करा कि आसपास मेरे कौन है या फिर कोई और रमा की आवाज निकाल के उसको परेशान कर रहा है। वहां रमा के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन राकेश ने अपने कदम नहीं रोके। राकेश चलता रहा। फिर एकदम से राकेश को रमा की एक और आवाज आई, राकेश यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? जब वो कुछ दूर आगे चला तो उसने देखा सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी हुई है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। और जैसे ही उसने राकेश को देखा वो वहां जोर जोर से रोने लगी। राकेश ने उस औरत को देखा और राकेश चिल्ला के बोला कि कौन है वहां? लेकिन जब उसने ध्यान से सुना और उसकी आवाज को देखा, उसके शरीर की कदकाठी को देखा तो उसको पता चला ये तो रमा है। जैसे उसे ये महसूस हुआ कि सामने उसकी बीवी रमा खड़ी है, वो भागते हुए उधर गया और चिल्ला के बोला कि अरे रमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन राकेश जब उसके पास जा रहा था उससे पहले ही थोड़ा दूर रुक गया। उसे ये एहसास हो गया कि रमा यहाँ हो ही नहीं सकती, अभी तो उसकी उससे फोन पे बात हुई थी। तभी वो औरत उससे रोते हुए बोली, राकेश, जहाँ तुम मुझे अब ढूंढ रहे हो मैं वहां नहीं हूँ। और बड़ी ही उदास सी आवाज में कहती है, मेरे पास आओ राकेश। राकेश अपने होशो हवास खो बैठा था। वो उस औरत के पास गया। उसने जब उस औरत के हाथ देखे तो उसके हाथ एकदम काले थे और जब उसने उसके पैर देखने की कोशिश करी तो वो उसके पैर नहीं देख पाया क्योंकि वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया जिसमें उस औरत के चेहरे से बाल हट गए। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से उसके बाल हटे, राकेश की चीख निकल गई। राकेश की चीख में इतनी आवाज थी कि पूरा जंगल गूंज गया था। भयानक काला चेहरा, लंबे लंबे नाखून और बाल और बहुत ही लंबे दांत, और दांतों पे लगा हुआ था फ्रेश खून, जैसे वो अभी किसी का खून पी कर आई हो। और राकेश उसको देखते ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। लेकिन नीचे गिरते वक्त वो सिर्फ एक ही चीज देख पाया जो उसको याद रह गई कि वो औरत उसे देख के हंस रही है बहुत जोर से। लेकिन राकेश की जब आंख खुली वो हॉस्पिटल में था। उसने बहुत उठने की कोशिश करी लेकिन वो उठ नहीं पाया क्योंकि उसके शरीर पे कई जगह पट्टियां बंधी हुई थी और उसके हाथों और पैरों पे प्लास्टर तक बंधे हुए थे। लेकिन तभी वहां डॉक्टर आता है और डॉक्टर राकेश से कहता है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और फिर भी तुम बच गए। लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? लेकिन तभी वहां इंस्पेक्टर आ गया और इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को बताया कि राकेश जहां खून में लथपथ पड़ा हुआ था वहीं से 4 लोग कार में कहीं घूमने जा रहे थे और उन्होंने राकेश को रोड के किनारे खून में पड़ा हुआ देखा और सोचा कि इसे कोई कार टक्कर मार के भाग गई है और वो उसे तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले आए। लेकिन तभी राकेश बोलता है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पे तो एक औरत थी सफेद साड़ी में जो मेरी बीवी की आवाज निकाल के रो रही थी और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मैं इतना घबरा गया कि मैं वहां पे बेहोश हो गया
और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने उस औरत की बात सुनी तो तुरंत बोला कि ओह, तुम भी उस डायन के शिकार हो गए। वो डायन ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उनकी जान ले लेती है। और उसने कहा कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम उस डायन से बच के हॉस्पिटल तक आ गए, नहीं तो वो डायन इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। फिर राकेश इंस्पेक्टर को कहता है, इंस्पेक्टर साहब मेरी बीवी को फोन लगाइए, पता लगाइए वो कैसी है, क्योंकि कल मेरी बीवी का फोन आया था और वो फोन पे चीख रही थी और उसके बाद फोन कट गया और फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि आप मुझे अपने बीवी का फोन नंबर और अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, फिर मैं वहां किसी को भेजता हूँ और पता करवाता हूँ कि आपकी बीवी के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ है। राकेश से पता लेके पुलिस उसके घर पहुंच गई, लेकिन वो घर जाके देखती क्या है कि उसके घर के अंदर उसकी बीवी का शव रखा हुआ है। और आसपास के लोग बताते हैं कि उस औरत की कल रात बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। और जब आसपास के मोहल्ले वाले राकेश के घर के अंदर पहुंचे उसकी बीवी को देखने के लिए, तो उसकी बीवी के शरीर पे कोई घाव नहीं था और ना ही कोई ऐसी चोट थी जिसके अंदर से खून बह रहा हो। तो आसपास के गांव वाले उठा के उसकी बीवी को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ही उसकी बीवी ने दम तोड़ दिया। और उन गांव वालों ने यह भी कहा कि अब हम सिर्फ इसके पति राकेश का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम इसका अंतिम संस्कार कर सकें। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि इस लेडीज का कोई रिश्तेदार नहीं है, आप इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, और जो इनका पति है राकेश, उनका एक्सीडेंट हो गया है तो अब वो भी नहीं आ पाएंगे। वहां से आकर इंस्पेक्टर ने राकेश को ये बोला कि राकेश तुम्हारी पत्नी ठीक है, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ है और हमने भी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया है। जैसे ही तुम ठीक हो जाओ खुद जाके अपनी बीवी को अपने एक्सीडेंट और इस इंसिडेंट के बारे में खुद बता देना। ये कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया और उसने डॉक्टर को बताया कि इसकी बीवी मर गई है। लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने इंस्पेक्टर को कहा कि यहाँ पे मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं। इस गांव का एक सरपंच है जोगिंद्र सिंह, आप उससे बात कीजिए, उसको इस इंसिडेंट के बारे में पूरी जानकारी होगी कि ये चीजें यहाँ पे कैसे हो रही हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर सरपंच जोगिंद्र सिंह के घर पहुंच जाते हैं। जब वो जोगिंद्र सिंह को सारी बात बताते हैं तो जोगिंद्र सिंह कहता है कि आप शायद यहाँ पे नए हैं, आपको यहाँ की पूरी कहानी नहीं पता है, ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे कई बार हो चुके हैं। जोगिंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ पे एक डायन है जो ऐसे ही कई लोगों को, प्यार करने वालों को अपना शिकार बनाती है। राकेश अपनी बीवी से फोन पे बात कर रहा होगा, तब उस डायन ने सुन लिया होगा कि वो क्या बात कर रहा है, और उन्होंने ये भी बताया वो जिसको अपना शिकार बनाती है पहले उसकी प्रेमिका को मार देती है, उसके बाद ही वो उस मर्द को अपना शिकार बनाती है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा कि वो आदमी तो जिंदा है लेकिन उसे चोट बहुत लगी है। तभी जोगिंद्र सिंह कहता है कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, वो डायन जब उसे मारने वाली होगी तभी वहां वो गाड़ी से लोग आ गए होंगे और उसको उठा के अस्पताल ले गए होंगे। उस दिन बाद राकेश चलने फिरने लायक हो गया, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। भी इंस्पेक्टर राकेश को उसके घर लेके गया और उसको उसकी पत्नी के बारे में पता चला। जैसे ही राकेश को उसकी पत्नी के बारे में पता चला वो फूट फूट कर रोने लगा और इंस्पेक्टर से कहने लगा कि इंस्पेक्टर साहब आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी पत्नी रमा तो पहले ही जा चुकी है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि जिस औरत ने तुम पे हमला किया वो एक डायन थी, मैंने इसके बारे में पता किया था, और उसने ये भी बताया कि जब वो जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था और जिस वजह से उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। और तब से जब भी वो दो प्यार करने वालों की बात सुनती है, उनको देख लेती है, तो उनको वो मार देती है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। राकेश को बहुत गहरा सदमा लग गया। वो कई कई घंटे, कई कई दिन अपने घर में ही पड़ा रहता था और रात में सपने में उसे वो औरत की शक्ल दिखाई देती थी। एक दिन इंस्पेक्टर ने पता करना चाहा कि राकेश कैसा है। उसने राकेश को ढूंढना शुरू किया लेकिन वो मिला ही नहीं, ना वो अपने घर में ना गांव में। जब उसने गांव वालों से जाके पूछा तो बताया कि राकेश बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगा था और वो ये बोलता था कि वो औरत मुझे दिखती है, और रात में वो उस औरत से बात करते हुए कहा करता था कि तूने मेरी बीवी को तो मार दिया, अब मुझे भी मार दे। कुछ दिनों बाद जब इंस्पेक्टर वहां पे उस गांव के अंदर पेट्रोलिंग कर रहा था तो राकेश के घर का गेट खुला हुआ पड़ा था और राकेश की लाश जमीन पे पड़ी थी और वहीं पे उसने जोगिंद्र सिंह को भी देखा। इंस्पेक्टर ने जोगिंद्र सिंह से कहा कि क्या यहाँ के लोग इस डायन से आजादी पा पाएंगे। जोगिंद्र सिंह ने कहा कि देखो हमें तो ये नहीं पता कि हम डायन से आजादी पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को इतना ही बोलता हूँ कि रात के सोने से पहले या रात होते ही अपने घर के खिड़की और दरवाजे तुरंत बंद कर लिया करो और फिर किसी से भी बात मत करो, क्योंकि वो अपना शिकार लोगों की बातें सुनने के बाद ही करती है। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं रोज के रोज एक नई ऐसी स्टोरी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में कल।